हर समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी रोल में जीता है। स्टूडेंट, प्रोफेशनल, सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह अलग जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ रोल निभाने की नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब रोल निभाते निभाते हम धीरे धीरे अपने असली वैल्यूज से समझौता करने लगते हैं। सोचिए, आपकी हर मुस्कान, हर हाँ, हर चॉइस, क्या वो सच में आपकी थी या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का परिणाम? जब आप इस अंतर को समझने लगते हैं और अपनी चॉइसेस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करने लगते हैं, तभी आप अपने असली सेल्फ के करीब पहुंचते हैं। यही असली एसेंस है ऑथेंटिसिटी का। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आप वैसे बिहेव नहीं करते जैसे आप अंदर से हैं, बल्कि वैसे जैसा लोग देखना चाहते हैं? कई बार हम हंसते हैं जबकि अंदर से हमारा मन नहीं होता। कई बार हम अग्री कर देते हैं जबकि हमारी सोच अलग होती है। और कभी-कभी तो हम ऐसा वर्जन बन जाते हैं जो असली हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करता। साइकोलॉजी में एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पर्सनैलिटी सिर्फ कुछ ही लोगों के सामने दिखाते हैं। बाकी दुनिया के सामने वे एक वर्जन शो करते हैं। और धीरे धीरे वो वर्जन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि असली मैं कौन हूं यही भूलने लगते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए कार्ल रॉजर्स की एक बात बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो गैप, जो रियलिटी और प्रिटेंडिंग के बीच होता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी वास्तव में मैं कौन हूं। आइडियल सेल्फ यानी लोग मुझे कैसा देखना चाहते हैं या मैं खुद को कैसा दिखाना चाहता हूं। जब इन दोनों में ज्यादा अंतर होता है तो इंसान अंदर से रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको शांत माहौल पसंद है, अकेलापन पसंद है, लेकिन आप हर जगह हाई एनर्जी और एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो बाहर से लोग कहेंगे कि आप फन हो, लेकिन अंदर आप थक जाओगे, क्योंकि आप अपने नेचुरल एनर्जी पैटर्न के खिलाफ जी रहे हो। अब सबसे असली सवाल, कैसे पता चले कि आप ऑथेंटिक हैं या बस लोगों को खुश करने के लिए बिहेवियर बदल रहे हैं? पहला संकेत यह है कि आप तब भी हाँ कहते हो जब दिल से ना कहना चाहते हो। ये हैबिट बन जाती है जब हम अप्रूवल के आदी हो जाते हैं। खुद से बस एक सवाल पूछो, मेरी हाँ इच्छा है या आदत? दूसरा संकेत यह है कि साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए आप बात सिर्फ कनेक्शन के लिए नहीं बल्कि इंप्रेस करने के लिए करते हो। यहां खुद से पूछ सकते हो कि मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूं या परफॉर्म? तीसरा संकेत, जब आपकी पर्सनालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला कौन है। अगर कोई देख नहीं रहा होता तो क्या आप वैसे ही बिहेव करते जैसे अभी कर रहे हो? अब बात आती है सॉल्यूशंस की। ऑथेंटिसिटी कोई बड़ी स्पीच या ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं आती, ये छोटे स्टेप से बनती है। पहला स्टेप है माइक्रो ऑनेस्टी। हर दिन बस एक जगह सच बोलो जहां पहले आप प्रिटेंड करते थे। जैसे, मुझे ये प्लान पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए, या मैं एग्री नहीं करता, मेरी सोच अलग है। ये छोटे सच आपकी आइडेंटिटी को वापस ओरिजिनल सेल्फ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेप है पॉज रूल। किसी भी बात पर रिएक्ट करने या कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ सेकंड रुककर खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए या इसलिए क्योंकि दुनिया उम्मीद करती है? तीसरा स्टेप है वैल्यू बेस्ड डिसीजंस। अपनी 3 कोर वैल्यूज लिखो, ऑनेस्टी, पीस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, जो भी हो। फिर डिसीजन लेते समय सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह फैसला मेरी वैल्यूज के साथ अलाइंड है? अगर जवाब हाँ है तो बिना हेजिटेशन आगे बढ़ो, क्योंकि वो डिसीजन तुम्हारा है। अगर जवाब नहीं है तो खुद को एडजस्ट मत करो, पहले क्लैरिटी लाओ और वही फैसला लो जो आपके असली वैल्यूज से मैच करता है। अब एक और जरूरी बात, सिर्फ खुद की ऑथेंटिसिटी समझना काफी नहीं। कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि सामने वाला इंसान रियल है या बस दिखावा कर रहा है। अब हम बात करते हैं फेक ऑथेंटिसिटी की 10 सबसे कॉमन और आसानी से नोटिस होने वाली पहचान के बारे में। ये वो संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच में ऑथेंटिक है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। पहली, वो लगातार खुद को प्रूव करते रहते हैं। सच्चा व्यक्ति अपनी ऑनेस्टी या कॉन्फिडेंस बार बार साबित नहीं करता। दूसरी, अपनी ऑनेस्टी या ब्लंटनेस को बार बार हाईलाइट करना। असली ऑनेस्टी एम्पैथी के साथ आती है, लेकिन फेक ऑथेंटिसिटी में वो मिसिंग होती है। तीसरी, ऑडियंस या सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर बदलना। एक जगह हम्बल, दूसरी जगह ओवर कॉन्फिडेंट, तीसरी जगह इनसिक्योर। वैल्यूज नहीं,
रोल बदलता है। चौथी, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना, अपनी कोर वैल्यूज इग्नोर करना। पांचवी, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना लेकिन अंदर इनसिक्योर होना। छठी, अपीयरेंसेस पे ज्यादा फोकस करना, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना असली सेल्फ के बजाय। सातवीं, दूसरों की अप्रूवल के लिए चॉइसेस लेना, अपनी चाहत को इग्नोर करना। आठवीं, मिस्टेक्स एडमिट करने में डिफिकल्टी होना, गलत होने पे एक्सक्यूजेज या ब्लेम शिफ्ट करना। नौवीं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ऐसे एक्शंस करना जो दूसरों को इंप्रेस करे। और 10वीं, इमोशनल डिस्कनेक्ट, बाहर एक्सप्रेसिव या पैशनेट दिखना लेकिन अंदर फीलिंग्स या मोटिव्स क्लियर नहीं होना। ये 10 पैटर्न सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और आसानी से नोटिस किए जा सकते हैं। इनसे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच में ऑथेंटिक है या बस मास्क पहन के जी रहा है। तो याद रखना, ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट बिहेवियर नहीं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आपका अंदर और आपका बाहर एक जैसा हो। आप वो बनना बंद कर दें जो दुनिया चाहती है और वो बनना शुरू करें जो आप वास्तव में हो। अब आज के लिए एक सिंपल 1 मिनट एक्शन। आज बस एक जगह, एक रिप्लाई, एक डिसीजन ऐसा लो जो आप दिल से लेना चाहते हो, अप्रूवल के लिए नहीं। और शायद वहीं से आपकी ऑथेंटिक आइडेंटिटी वापस शुरू होगी। तो चलिए आज की पूरी बात को एक बार छोटा और साफ तरीके से रिकैप करते हैं। आज हमने समझा कि हर व्यक्ति कई रोल्स में जीता है। समस्या तब होती है जब इन रोल्स को निभाते निभाते हम अपने कोर वैल्यू से समझौता करने लगते हैं। इससे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बनता है। कुछ सिग्नल्स बताते हैं कि हम ऑथेंटिक नहीं हैं। मजबूरी में हाँ कहना, परफॉर्म करना और सामने वालों के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलना। लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं। माइक्रो ऑनेस्टी अपनाएं, किसी भी डिसीजन से पहले थोड़ी देर पॉज करें और अपनी चॉइसेस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करें। दूसरों में फेक ऑथेंटिसिटी ऐसे पहचानें, लगातार खुद को प्रूफ करना, एम्पैथी के बिना ब्लंट ऑनेस्टी और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। असली मीनिंग यही है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि अंदर और बाहर का अलाइनमेंट होना, आपकी वैल्यूज, चॉइसेस और बिहेवियर कंसिस्टेंट होना। इसी से आप खुद के करीब आते हैं और अपने डिसीजंस और रिलेशनशिप्स में भी मजबूत बनते हैं।